हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने पबेड से रिलेटेड क्लासेस को देखा, जहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़े। अलग अलग जो थिंकर्स हैं पबेड के, जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो FW टेलर हो, हर्बर्ट साइमन हो, ठीक है, LD वाइट हो, एल्टन मायो हो, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट्स उनके द्वारा जो दिए गए या फिर उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या देखेंगे, एक कंसेप्ट के रूप में जान लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और इस तरीके से हमारा ये 5 लेक्चर्स में बहुत 30-30 मिनट का लेक्चर था लगभग। तो सभी लेक्चर्स के थ्रू आप पबेड को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे MCQs के वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों में और भी आपको पबेड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेट या CUET या असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इसके अलावा JPSC की भी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। बाकी और चीज़ें भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये मेरे बारे में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 5वां लेक्चर है। हम लोग एक पेज के थ्रू यहाँ पे लिखते हैं और धीरे धीरे एक एक पॉइंट से कुछ बातें को जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कोहेन, ठीक है। इनका नाम अल्फ्रेड कोहेन है, ये बहुत फेमस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे जब पूछा जाएगा तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको कहा गया गार्बेज कैन मॉडल, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, गार्बेज कैन मॉडल, ठीक है, किनसे रिलेटेड है या किन्होंने दिया था, तो कोहेन ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक है किंगडन, ठीक है, ये सब पबेड से रिलेटेड है, किंगडन, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था मल्टीपल स्ट्रीम थ्योरी, ठीक है, स्ट्रीम थ्योरी। तो ये 2 पॉइंट अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था LD वाइट के बारे में थोड़ा एक जान लीजिए। LD वाइट, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पबेड, ठीक है। बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और यह बुक जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1926 में, 1926 में पब्लिश हुई थी, इसको याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और ये फर्स्ट पब्लिक टेक्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट ऑन पबेड था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा गया पहला टेक्स्ट यही बुक थी। तो इसको याद रखना है LD वाइट को, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें और जानते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेता हूँ पेज, एक सेकेंड, देखिए। इसके अलावा एल्टन मायो की एक बुक थी, वो बुक का नाम याद रखिएगा, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एल्टन मायो के द्वारा, ठीक है, मायो, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पबेड, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किनके द्वारा लिखा गया था, तो विलबॉय, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सेटिस्फाइंग कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, तो वो भी लिख लीजिए यहीं पे, सेटिस्फाइंग कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था हर्बर्ट साइमन के द्वारा, ठीक है, हर्बर्ट साइमन, ठीक है। इसके अलावा एक थ्योरी है या कंसेप्ट है डिसीजन मेकिंग में, जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग। यह कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था? तो इस बहुत फेमस है, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के, तो ये याद रखिएगा, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, ठीक है, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। तो मैं आपको यहाँ पे वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, या इन तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक नाम याद रखिएगा, पीटर ड्रकर, ठीक है, पीटर ड्रकर। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, बुक का नाम जो मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ उसको याद रखिएगा, मैनेजमेंट, बुक का नाम है मैनेजमेंट टास्क्स, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये पूरा बुक का नाम है, इसको याद रखना है, ठीक है। मैनेजमेंट टास्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस, किसके द्वारा? पीटर ड्रकर के द्वारा लिखी गई है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ बातें और जानते हैं, जैसे इन्होंने कुछ और कॉन्सेप्ट दिए, उसको भी याद रखिए, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। एक और इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया पीटर ड्रकर के द्वारा, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ कमिटीज़ के बारे में, आप लोग याद रखिएगा, कमिटीज़ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कमिटीज़ मैच करने के लिए आता है जनरली। तो पहला जो कमेटी आपको याद होने चाहिए वो है कोठारी कमेटी, ठीक है, कोठारी कमेटी। ये कब बनी थी ये याद रखना है, डेट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1964 से 66 के बीच में इसका गठन हुआ था। दूसरा है सतीश चंद्रा कमेटी, ठीक है, सतीश चंद्रा कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसको बनाया गया था 1989 में, ठीक है, मैच करने को पूछा जाएगा। तीसरा जो है वो है होता कमेटी, ठीक है, होता कमेटी, यह बनाया गया था 2002 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक सेकंड, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरा योगेंद्र के अलग कमेटी बोलते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए योगेंद्र के अलग कमेटी, ठीक है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 2000 में, ठीक है। तो इन सभी कमिटीज़ के डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और जानते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक सेकंड। वो क्राइसिस के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, उसको याद रखिएगा कि कौन कौन सी क्राइसिस का कब हुआ था, एरा ऑफ चैलेंजेस कब थे, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बुक है जिसका नाम है द टेम्पररी सोसाइटी, ठीक है। ये 1968 में बुक लिखा गया था, ठीक है। ये बुक है द टेम्पररी सोसाइटी, ठीक है। इसको लिखने वाले कौन थे? वॉरेन बेनिस, ठीक है, याद रखिएगा वॉरेन बेनिस, ठीक है। ये इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जो एक क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्वरूप है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि द टेम्पररी सोसाइटी के लेखक कौन है? तो वॉरेन बेनिस, ठीक। इसके अलावा एक बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। आप लोगों को पता होगा बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है, किनके द्वारा, ड्वाइट वॉल्डो के द्वारा, ठीक है। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा फ्रेडरिक रिग्स, ठीक है। इनसे संबंधित एक दो बातें याद रखिएगा। वो ये कि इन्होंने मॉडल दिया था, ठीक है, जिसको उन्होंने कहा था प्रिज्मेटिक मॉडल, ठीक है, प्रिज्मेटिक मॉडल, ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने इस मॉडल के कुछ फीचर्स बताए थे, कुछ विशेषताएं बताए थे। वो कौन कौन से फीचर्स हैं उनको याद रखिएगा। पहला उन्होंने क्या बताया कि उसमें प्रिज्मेटिक मॉडल में उन्होंने बताया कि फॉर्मेलिज्म होता है, ठीक है, फॉर्मलिज्म होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि वो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग, ठीक। तीसरा जो उन्होंने बताया वो होता है हेट्रोजिनेटी, हेट्रोजिनेटी, ठीक है। तो ये तीन फीचर्स उन्होंने बताए किसके, प्रिज्मेटिक मॉडल्स के, ठीक है। और ओवरलैपिंग का कहने का मतलब होता है कि जैसे एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस करते हैं, वन स्ट्रक्चर मेनी फंक्शंस, ठीक है, या फिर मेनी फंक्शंस एक स्ट्रक्चर। तो ये उन्होंने ओवरलैपिंग, ये टोटल प्रिज्मेटिक मॉडल के उन्होंने 3 फीचर्स बताए हैं। तो ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो मॉडल दिया, इन्हीं के बारे में जानते हैं, ठीक। इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया इसको देखते हैं हम लोग। तो फ्रेडरिक रिग्स ने जो मॉडल दिया उसमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने बताया कि फ्यूज्ड सिस्टम होता है, फिर उन्होंने बताया डिफ्रैक्टेड होता है, डिफ्रैक्टेड, और तीसरा उन्होंने बताया प्रिज्मेटिक, ठीक है, इस तरीके से। और कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा मॉडल लागू होता है उन्होंने ये भी बताया। तो फ्यूज्ड जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं, प्रिमिटिव कंट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है। और डिफ्रैक्टेड जो है वो उन्होंने बोला कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये लागू होता है, ठीक है। और जो प्रिज्मेटिक है वो डेवलपिंग होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ में किस प्रकार का मॉडल है। इसमें जैसे फ्यूज्ड में कहा जाता है कि सिंगल स्ट्रक्चर होता है और सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। तो फीचर्स की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रक्चर में ऑल फंक्शंस आ जाएगा, ठीक है, ऑल फंक्शंस, ठीक। और एक सेकंड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इरेजर, ठीक है। तो फ्यूज्ड याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रक्चर और फ्यूज्ड, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर ऑल फंक्शंस, ठीक। इसमें क्या होता है, डिफ्रैक्टेड जो डेवलप्ड कंट्रीज में है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वन फंक्शन वन स्ट्रक्चर, ठीक, वन फंक्शन वन स्ट्रक्चर। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज प्रिज्मेटिक मॉडल में क्या देखने को मिलता है, ओवरलैपिंग देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, ओवरलैपिंग इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फंक्शंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का एग्जांपल देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर है, उसको बहुत सारे काम मिल जाते हैं करने को, ठीक है। लेकिन वो डिफ्रैक्टेड जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग से डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेडरिक रिग्स से संबंधित। इसके अलावा कुछ बातों को और जानिए कि एक बुक है जिसका नाम है इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने पीटर ड्रकर के बारे में बताया, ठीक है। तो पीटर ड्रकर से संबंधित है ये, इसकी एक बुक है इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इस बुक को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजीज बताए कि किस प्रकार से एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर एक बात आप लोग याद रखिएगा फयोल से संबंधित, ठीक है, हेनरी फयोल जिनको हम लोग कहते हैं, और इन्होंने एक यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात की है। तो याद रखिएगा यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड से संबंधित कंसेप्ट इन्होंने दिया है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि देयर मस्ट बी ओनली वन सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, जैसे एक सबऑर्डिनेट है तो इसका सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है। तो ये हेनरी फेयोल ने ये कंसेप्ट दिया यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड। ओके, और इसके अलावा एक वर्ड जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो पढ़ते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, तो उसी ये जो वर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टर्म है, ठीक है, इसको सबसे पहली बार कॉइंड किया किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा वो FW टेलर नहीं थे बल्कि लुइस ब्रांडिस थे, ठीक है, LOUIS ब्रांडिस, ये पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, लुइस ब्रांडिस, ठीक। तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को कॉइन किया है, लेकिन पॉपुलर इसको किसके द्वारा किया गया, तो टेलर के द्वारा पॉपुलर किया गया, ठीक है, और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो लुइस ब्रांडिस होगा, ना कि टेलर, ठीक है। फिर कुछ बातों को और जानिए यहाँ पे कि एक नाम याद रखिएगा, थॉमस कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस कह के पुकारा, ठीक है। तो पूछा जाता है ना कि किनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी को, इस तरीके से पूछा जाएगा, ब्यूरोक्रेसी को किनके द्वारा क्या कहा गया, द कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस, ठीक है, न्यूसेंस, किनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी को द कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस कहा गया, तो याद रखिएगा थॉमस कार्लाइल, बहुत फेमस है, इसको याद रखना है। इसके अलावा इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल मैंने बता दिया, ठीक है। एक बुक है रॉबर्ट डहल की, ठीक है, रॉबर्ट डहल की बुक है, उस बुक का नाम याद रखिए। उन्होंने एक बुक लिखा द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये उनकी बुक है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स पूरा नाम है। और रॉबर्ट डहल ने जो 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस में 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो उन्होंने वैल्यूज़, बिहेवियर और कल्चर, ये 3 प्रॉब्लम्स बताए हैं, ठीक है, कल्चर। तो ये 3 प्रॉब्लम्स की बात जो होती है वो वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर हैं और कल्चर है, ठीक है, किनके द्वारा, रॉबर्ट डहल के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित, ठीक है, तो लिखिए चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम मॉडल दिया जिसको उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा किनसे संबंधित है, तो चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित है। फिर एक है, उनका नाम याद रखिएगा कुंज ओडोनेल, ठीक है, कुंज ओडोनेल, ठीक है। इनके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा लीडरशिप, जील एंड कॉन्फिडेंस, जील एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, लीडरशिप, जील एंड कॉन्फिडेंस किनके द्वारा दिया गया, तो कुंज ओडोनेल के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। एक सेकेंड, इसके बाद एक जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ड्वाइट वाल्डो, उनकी कुछ और बुक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ड्वाइट वाल्डो, इनके कुछ और बुक्स से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन बुक्स इनके द्वारा लिखे गए। तो पहली जो बुक है वो है पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक को याद रखिएगा। एक और जो बुक उनके द्वारा लिखी गई वो है डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, ठीक है, हिपोक्रेसी। तो याद रखिएगा ये 2 बुक्स किनके हैं, ड्वाइट वाल्डो से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद
सेकेंड ARC रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड ARC रिपोर्ट्स, इससे अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वो जानिए कि सेकेंड ARC रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, क्या है नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो कुछ फेमस रिपोर्ट हम लोग जानेंगे, फर्स्ट, सेकेंड जानेंगे, फोर्थ जानेंगे, सिक्स्थ जानेंगे, ठीक है, फिर एट्थ जानेंगे। इसके बारे में देखिए, पहली जो रिपोर्ट है सेकेंड ARC रिपोर्ट के अंतर्गत, ये रिलेटेड है RTI से संबंधित। दूसरी जो रिपोर्ट है वो है अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल से संबंधित, ठीक है, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, इससे संबंधित है। फोर्थ रिपोर्ट जो है वो है एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस। सिक्स्थ रिपोर्ट जो है वो है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, लोकल गवर्नेंस, ठीक है। एट्थ रिपोर्ट जो है वो है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में जानिए। यहाँ पे देखिए 11th रिपोर्ट है, ठीक है, और 12th रिपोर्ट, 14th रिपोर्ट और एक जानिए 15th रिपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं सेकेंड ARC के अंतर्गत, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 11th रिपोर्ट जो है वो है प्रमोटिंग ई गवर्नेंस से संबंधित, ठीक है, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा 12th रिपोर्ट जो है वो है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा। 14th रिपोर्ट जो है वो है स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक। 15th रिपोर्ट है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए जो सेकेंड ARC से रिलेटेड है, ठीक है, किस रिपोर्ट में क्या चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक स्टाफ एजेंसी के बारे में पूछा जाता है, एक लाइन एजेंसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो लाइन एजेंसी जो होती है इसमें कोर फंक्शंस होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। कोर फंक्शंस इंक्लूड होंगे वो लाइन एजेंसी करते हैं, ठीक है। और स्टाफ एजेंसी जो होता है वो क्या करता है, सपोर्ट फंक्शन करता है, सपोर्ट फंक्शन। तो ये दो काम हैं स्टाफ एजेंसी के और लाइन एजेंसी के। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग कुछ पॉइंट्स और देखते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो स्टेटमेंट बेस्ड या फिर जो भी फैक्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक हैं टेरी करके, ठीक है, जो पबेट के एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया डेलीगेशन से संबंधित, ठीक है। तो डेलीगेशन से संबंधित कुछ भी मैटर है तो टेरी को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, कैबिनेट एज न्यू डिस्पोटिज्म, ठीक है, कैबिनेट एज न्यू डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म, ठीक है। ये किनके द्वारा कहा गया, तो ये कहने वाले थे लॉर्ड हेवॉट, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, किनके द्वारा कैबिनेट को एज अ न्यू डिस्पोटिज्म कहा गया, ठीक है। इसी तरीके से डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट इन ब्रिटेन किनके द्वारा कहा गया, रामसे मुइर के द्वारा, ठीक है। तो रामसे मुइर के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया, याद रखिएगा, रामसे मुइर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट इन ब्रिटेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट इन ब्रिटेन, तो इसके बारे में बात की इन्होंने। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक दो बातें मैं और बताता हूँ, उनको भी नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। एक है नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ, बुक है नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
यह बुक किनके द्वारा लिखी गई? तो ये बहुत फेमस बुक है दोस्तों। इसके जो ऑथर हैं वो हैं गुलिक एंड उर्विक, ठीक है, गुलिक एंड उर्विक, ठीक है। और इसी में उन्होंने पोस्टकॉप टर्म को कॉइन किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है, इस बुक का नाम और किनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बुक है टेलर की, ठीक है, एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको याद रखिएगा, एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यह बुक पब्लिश हुई थी 1911 में, तो इसको याद रखिएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने जो एक और जो लिखा हुआ है या फिर जो कंसेप्ट दिया है, जैसे ए पीस रेट सिस्टम इन्होंने दिया है, ठीक है, पीस रेट सिस्टम से ये रिलेटेड है। ये कब हुआ, आया था इनकी बुक 1895 में, ठीक है। इसके अलावा शॉप मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने बुक लिखा था, वो पब्लिश हुई थी 1903 में, इन्होंने कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, तो ये पूछा जाता है, डेट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इन्हीं से रिलेटेड है, ये हुआ था 1906 में, ठीक है। तो ये सारे टेलर से संबंधित हैं, बुक्स हैं, आप इनको याद रखिएगा, कंसेप्ट्स जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट मैं और आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक चेस्टर बर्नार्ड ने एक, यहाँ लिख देता हूँ, चेस्टर बर्नार्ड ने एक चीज़ बताई थी, चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, एक्सेप्टेंस कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अथॉरिटी का जो एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, ये देने वाले कौन थे? तो चेस्टर बर्नार्ड, ठीक। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा रॉबर्ट डल की एक बहुत फेमस बुक है, जो एक तो मैंने लिखवा दिया था पहले, ठीक है। एक बुक और याद रखिएगा, हु गवर्न्स, हु गवर्न्स, ये बुक इनकी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बुक है रॉबर्ट डल की। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी, तो ये बुक भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें हु गवर्न्स की बुक जब इन्होंने लिखी, तो इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने किया थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड, यहाँ लिखिए, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो रॉबर्ट हल से संबंधित ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर लुशियन पाई के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, लुशियन पाई, इनका भी नाम आप लोगों ने बहुत सारे PYQs वगैरह में देखा होगा, ठीक है। इसकी एक बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यह बुक है, इसको याद रखिएगा। ये 1965 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके अलावा लुशियन पाई ने क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, तो याद रखिएगा, क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। यह किनके द्वारा बताया गया है? लुशियन पाई के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसमें वो बताते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, फिर क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, इसके बारे में वो बात करते हैं। तो इसके अंदर है ये चीज़ें, तो लुशियन पाई से संबंधित ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग डेविड एप्टर के ऊपर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, डेविड एप्टर, इनसे संबंधित बुक जो है वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बुक लिखा था पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यह बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, 1965 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखा था अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट, ठीक। इसके आगे भी है द सोशल प्रोटेस्ट इन जापान, पूरा बुक का नाम द सोशल प्रोटेस्ट इन जापान, ठीक है। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, डेविड एप्टर से संबंधित, ठीक है। फिर आप लोग इनके बारे में सुने होंगे, मैकफर्सन के बारे में, ठीक है। तो इनसे संबंधित भी कुछ बातें याद रखिए, इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक द डेमोक्रेसी के बारे में बुक लिखा, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने लिखा,
ठीक है। फिर एक डेमोक्रेटिक थ्योरी बुक लिखा है, डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसेज एंड रेट्रीवल, ठीक है, एसेज एंड रेट्रीवल, एसेज एंड रेट्रीवल, ये बुक भी उन्हीं की है। तो ये दो बुक के नाम आपको मैकफर्सन से संबंधित पता होना चाहिए, ठीक है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा पहले पबेड में, ठीक है, तो याद रखिएगा कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये किनके द्वारा दिया गया कंसेप्ट, तो याद रखिएगा एल्टन मायो के द्वारा, ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। इसके अलावा द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एक बुक है, याद रखिएगा द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो यह बुक लिखने वाले थे ग्राहम वॉलास, ठीक है, ग्राहम वॉलास, ठीक है। तो ये सारे बुक्स आपको कंसेप्ट्स के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ चीज़ें और जो आपको जाननी चाहिए, वो ये एक है द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक, ठीक है, द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह बुक किनके द्वारा लिखी गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। यह बुक लिखने वाले थे 3 लोग का नाम आता है, तो याद रखिएगा गॉस, डिमॉक और वाइट, एल.डी. वाइट, ठीक है, एल.डी. वाइट। तो ये 3 लोगों ने मिलकर ये बुक लिखा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बात कर रहे हैं एक और बुक की, तो जिसका नाम है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन डेमोक्रेटिक फूड, ठीक, तो इसको लिखिए मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक फूड, ठीक है। यह बुक लिखा गया था पॉल एच एप्पलबाई के द्वारा, पॉल एच एप्पलबाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों बहुत सारे बुक्स देखे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखा जो पबेड से संबंधित था, ठीक है। तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, वो मैं एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में अलग अलग वीडियोस के थ्रू कवर कर दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।